Algebraic manipulation. Unit 6, Exercise 6.1. Find the HCF of the following by division method. यहाँ हमारे पास algebraic expressions हमें given है। आमतौर पर division method का इस्तेमाल हम करेंगे ऐसी वैल्यूज जिनको फैक्टराइज करना मुश्किल है। तो डिवीजन मेथड, जैसा कि हम नंबर्स के साथ हम रिकॉल करते हैं कि नंबर्स को हम डिवीजन मेथड से किस तरह से HCF मालूम करते थे। दैट से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा 18 और 24। डिवीजन मेथड से अगर हमने 18 और 24 का HCF मालूम करना हो तो हम बड़ी वैल्यू को डिवाइडेंट बनाएंगे जबकि छोटी वैल्यू डिवाइजर होगी, यानी 18 से हम 24 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 18 वंस आर 18, हमें मिला 6। अब 6 रिमाइंडर है और जो कि डिवाइजर से छोटा है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि ये एक सक्सेसिव डिवीजन है, तो ये डिवीजन खत्म तभी होगी जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब हम 6 को डिवाइजर बना देंगे और 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे। अब 18 डिवाइडेंट बन गया और रिमाइंडर 6 डिवाइजर होगा। अब 6 3s आर 18, इट मींस हमें रिमाइंडर 0। हम इस अमल को उस वक्त तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अब ये लास्ट डिवाइजर जो होगा जिसके बाद हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, ये HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 इज 6। फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन के साथ। अब यहाँ 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा x³ प्लस x²। 1 से इस तमाम टर्म को मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यूज इधर नीचे अपेयर होंगी, तो -10x और प्लस a। सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे पहले हमें साइन चेंज करना होंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। x³ और -x³ साइन चेंज होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह 3x² में से जब हम -x² करेंगे तो हमें मिलेगा 2x²। इसी तरह से -16x में से -10x करें तो हमें मिलता है -6x। प्लस 12 में से -8 करें तो हमें मिलता है +4। यहाँ अब 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन होगी x² - 3x + 2। अब x² - 3x + 2 के साथ डिवाइड करेंगे हम अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन को, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x² - 3x + 2 को x³ + x² - 10x + 8 गिवन एक्सप्रेशन है हमारी फर्स्ट, उससे करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, x × x², x³ - 3x × x हमें देगा -3x²। इस तरह से +2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें देगा +2x। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करने के बाद x³ से कैंसिल हो जाएगा, +x² और +3x² हमें देगा 4x²। इसी तरह से -10x और -2x -12x और ये +8 यहाँ आ जाएगा। फर्दर अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, +4 से 4x² आ जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, 4 3s आर 12x और इसी तरह से +8 आ जाएगा, 2 × 4 8 हमें दे। इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे साइन चेंज हो गए, +4x² -4x² से -12x +12x से और 8 -8 से कैंसिल हो गया और हमारे पास रिमाइंडर 0 बच। तो मतलब है कि यहाँ क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया, लिहाजा x² - 3x + 2 एक ऐसी वैल्यू है जो कि दोनों टर्म्स को पूरा डिवाइड करेगी और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लिहाजा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x² - 3x + 2 के बराबर हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। हम इनमें से एक 5x³ है जो कि छोटी है, x⁴ वैल्यू बड़ी है, लिहाजा हमने सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड किया। अब जब हम यहाँ पर अब डिवाइड करने के लिए हम या तो 5x³ क्योंकि यहाँ हमें चाहिए x4, 5x³ को x⁴ बनाने के लिए या तो हम ये करें कि
5x क्यूब को मल्टीप्लाई करें 1/5x से। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x रेज टू पावर 4। दूसरा तरीका ये है कि हम x रेज टू पावर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम पहले ऑप्शन पे जाएंगे तो उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, क्योंकि ये हमें x रेज टू पावर 4 मिलेगा, फिर आगे 3/5 यानी डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5x रेज टू पावर 4 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15। अब हम x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा 5x4 3x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ से 5x रेज टू पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें 5 और 3 का इनका डिफरेंस मिला 2x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। अगेन इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके, क्योंकि 5 2s are 10 है। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ, जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन 5x क्यूब के साथ आसानी से फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। अगेन इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 75 हो गई। अब प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास 10x क्यूब यानी फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 15x स्क्वायर माइनस 34 12। यहाँ हमने साइन चेंज किए माइनस करने के लिए, तो हमारे पास 35 माइनस x स्क्वायर 29x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 8। यहाँ से अब अगेन हम देख सकते हैं कि टर्म में 29 कॉमन है, 29 कॉमन लिया तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 आ गया। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के साथ हमने फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया। फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ से ये वैल्यूज माइनस की तो कैंसिल आउट हो गई। इस तरह से 3 और माइनस 5 हमें मिले माइनस 2x स्क्वायर माइनस 17 और प्लस 15 हमें मिले माइनस 2x। इसी तरह से प्लस 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई और रिमाइंडर हमें 0 मिल। लिहाजा ये वाली जो लास्ट डिवाइडेंड है, लास्ट टर्म हमारा HCF होगी और ये वो एक्सप्रेशन होगी जो हमारी दोनों गिवन एक्सप्रेशंस को पूरा डिवाइड करेगी। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अगेन हमें 2 एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको हम डिवीजन मेथड की मदद से इनका HCF लेंगे। डिवाइजर में कोएफिशिएंट में 2 है, तो अंदर हम कोएफिशिएंट कंप्लीट करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x रेज टू पावर 5 2x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x रेज टू पावर 5 माइनस 4x रेज टू पावर 4 माइनस 6x। अब माइनस 6x यहाँ पर नहीं है तो इसको हम एंड पे लिख लें। अब यहाँ इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें साइन चेंज होंगे, ये प्लस और माइनस वाली सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास आ गया 6x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6x कॉमन लेने से हमारे पास आ गया x रेज टू पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। अब डिवीजन सक्सेसिव डिवीजन के प्रोसेस को जारी रखते हुए x रेज टू पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x हमारा डिवाइजर बन जाएगा और हम डिवाइड करेंगे 2x रेज टू पावर 5 माइनस 4x रेज टू पावर 4 माइनस 6x जो कि पहले डिवाइजर 2x रेज टू पावर 5 माइनस 4x रेज टू पावर 4 माइनस 6x को हमने डिवाइड कर दिया। अब की बार हमारा डिवाइजर है x रेज टू पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। यहाँ हम इसको सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x रेज टू पावर 5 माइनस 2x रेज टू पावर 4। अब हमारे पास आएगा माइनस 2x रेज टू पावर, जब ये 2x माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो ये देगा 2x रेज टू पावर 3। क्योंकि ये माइनस 6x है तो इसके नीचे हमने नहीं लिखा, इसको अलग से लिखा। इसी तरह से ये 2x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा प्लस 2x स्क्वायर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज किए, एक जैसी वैल्यूज डिफरेंट साइंस के साथ आपस में कैंसिल आउट हो गई। माइनस का 4x रेज टू पावर 4 में से माइनस प्लस के 2x रेज टू पावर
पावर 4 माइनस की तो हमें मिल जाएगा माइनस 2x रेज टू पावर 4। इसी तरह से अब हमें मिलेगा ये वाला प्लस 2x, फिर हमें मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर हमें मिलेगा माइनस का 6x। अब माइनस 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है माइनस 2x रेज टू पावर 4। फिर माइनस 2 जब माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 जब माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब देगा। इसी तरह से माइनस 2 जब माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा माइनस 2x स्क्वायर, ये हमें देगा प्लस 2x स्क्वायर, और ये माइनस 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा माइनस 2x। साइन चेंज हो गए, अब ये एक जैसी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास अब बचा है माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 4। अब इनमें से हम माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x में से अगर माइनस 4 कॉमन लिया जाए तो हमारे पास बचता है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x। अब डिवाइजर को इस नए डिवाइजर से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर अब की बार हम x स्क्वायर प्लस x हमारा डिवाइजर है, जबकि अंदर वैल्यू आ जाएगी x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। इसको हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब, यहाँ से माइनस 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, फिर माइनस 2x से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस x, प्लस 1 से इसको डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस x, इस तरह से रिमाइंडर 0 बाय, लिहाजा यहाँ पर हमारा HCF होगा x स्क्वायर प्लस x। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। यहाँ हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले हम इनको फैक्टर्स में चेंज करेंगे। अगर 39 x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 3 z, अगर हम इसको देखें तो इसमें 39 को अगर फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो 3 टाइम्स 13 टाइम्स x7 y रेज टू पावर 3 और z। इसी तरह से 91 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 6 z रेज टू पावर 7 को लिखा जा सकता है 7 टाइम 13 टाइम्स x रेज टू पावर 5, जबकि y की पावर है 6 और z की पावर 7 है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब हम लेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मुश्तमिल होता है कॉमन वैल्यूज और नॉन कॉमन वैल्यू, यानी कॉमन वैल्यूज में हमको हम एक दफा लें। तो यहाँ सिंपली जैसे 3 नॉन कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू की बात करें तो 13 है, इसी तरह से 3 भी हम लेंगे, फिर इस तरह से हम 7 भी लेंगे, हम 13 भी लेंगे, लेकिन 13 क्योंकि कॉमन है लिहाजा एक दफा लिया। इसी तरह से x रेज टू पावर 5 और x रेज टू पावर 7 में x रेज टू पावर 5 कॉमन है, लेकिन हमने वो जो 2 वैल्यूज नॉन कॉमन है, यानी अगर हम बात करें x रेज टू पावर 7 की और x रेज टू पावर 5 की, तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि x रेज टू पावर 7 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 2, यानी इसमें 5 वैल्यूज जो है वो x की प्लस 2, यानी 2 वैल्यूज एक्स्ट्रा हैं x रेज टू पावर 5, यानी ये हिस्सा कॉमन हो गया, इसको हम एक दफा लेंगे, और ये नॉन कॉमन है, इसको 2 दफा। तो इस तरह से हमारे पास अगेन x रेज टू पावर 7। तो यहाँ आपने याद ये रखना है हमेशा हायर वैल्यू लेनी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में हमेशा हायर वैल्यू लेंगे, और जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे होंगे तो फिर हम लोएस्ट लेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर HCF ले रहे होते तो हमने x रेज टू पावर 5 लेना था जो कि कॉमन है। अब हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेने हैं, लिहाजा हम x रेज टू पावर 7 लेंगे। इसी तरह से y के केस में हम y रेज टू पावर 6 लेंगे जो कि हायर वैल्यू है। इसी तरह से z और z रेज टू पावर 7 में z रेज टू पावर 7 लेंगे जो कि हायर वैल्यू। फर्दर इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर बोथ गिवन एक्सप्रेशंस होगा 273 x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 6 z रेज टू पावर 7। तो इस तरह से हमारे पास
लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस आ गया 273 x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 6 z रेज टू पावर 7। इसी से मिलती जुलती एग्जांपल देखिए जिसमें 102 x y स्क्वायर z हमारे पास फर्स्ट है। इसको 102 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17 2 3 17 इसके फैक्टर आ। इसी तरह से x y और z की वैल्यूज आ गई। 85 के फैक्टर बनाएं तो वो आएंगे 5 इंटू 17 और x y z की गिवन वैल्यूज। 187 के फैक्टर 11 इंटू 17 x y z की वैल्यूज। अब यहाँ पर हमने वो वैल्यूज जो कॉमन है, जैसा कि 17 कॉमन है उसको एक दफा लिखा, 11 आ गया जो कि नॉन कॉमन है, 5 नॉन कॉमन आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अब हमने x की तमाम वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है जो कि x स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर आ गया। इसी तरह से फिर हमने y की तमाम वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू जो कि y स्क्वायर है y स्क्वायर को लिया। इस तरह से z की बड़ी वैल्यू z स्क्वायर है तो z स्क्वायर ले। इन तमाम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5610 वैल्यू आई और x स्क्वायर y स्क्वायर z। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस होगा 5610 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनका हमने एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 100 है। तो यहाँ फैक्टर बनाने के लिए x का कोएफिशिएंट 1 है जबकि कांस्टेंट वैल्यू 100 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया। अब 100 के हमने फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स हम वो लेंगे जिनको ऐड या मल्टीप्लाई करने से हमें 25 मिले। तो 5 इंटू 20, 5 और 20 हमारे फैक्टर्स होंगे। अब इनको हम ऐड करें तो 25 मिलता है, मल्टीप्लाई करें तो 100 मिलता है। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो इन दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अब सेंट्रल वैल्यू है -25, लिहाजा इन दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगाएं। लिहाजा इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। यहाँ से x कॉमन लें तो x माइनस 20। इसी तरह से -5 कॉमन लिया तो x माइनस 20 आ गया। x माइनस 20 कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5। तो लिहाजा x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो लिखा जा सकता है x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 5। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 के अगर फैक्टर बनाए तो -20 के फैक्टर्स हमें बनाए तो वो 5 और 4 बनेंगे। यहाँ नेगेटिव साइन है तो इट मींस इनका साइन अपोजिट होगा, इनमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। हमें चाहिए -x तो लिहाजा हम -5 और +4 लेंगे ताकि इनको जब ऐड किया जाए तो हमें -x, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। फर्दर x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 4 आ गया। लिहाजा x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 को फिर हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 कॉमन वैल्यू। तो लिहाजा जब हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले कॉमन वैल्यूज लेंगे जो कि है x माइनस 5, फिर हम नॉन कॉमन वैल्यूज भी लेंगे x माइनस 20 और x प्लस। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें 3 मुख्तलिफ टर्म्स दी गई हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने इसको कंपेयर किया फार्मूला से, तो 4x को लिखा जा सकता है 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको हमने कंपेयर कर लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस b यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस स्क्वायर को लिखा जा सकता है a प्लस b इंटू a माइनस। तो इसी तरह से x स्क्वायर माइनस 4 इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये a हमारा x है और b 2 है, तो x प्लस 2 और x माइनस 2, तो ये इसके फैक्टर आ गए। इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसमें 6 इंटू 2 12 आ गया। 12 के फैक्टर बनाए तो 4 इंटू 3 आ गया। माइनस है तो इन दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, तो हमें चाहिए प्लस का x, तो लिहाजा हम बड़ी वैल्यू को प्लस और माइनस छोटी वैल्यू, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया 4x माइनस 3x की फॉर्म में। 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लिया तो हमें x प्लस 2 मिल गया। x प्लस 2 कॉमन लेने से 2x माइनस 3 इसके फैक्टर आ गए। अब एलसीएम के लिए हम सबसे पहले कॉमन वैल्यू लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
x प्लस टू कॉमन है, लेकिन x प्लस टू की यहाँ पर बड़ी वैल्यू स्क्वायर मौजूद है, तो लिहाजा हम x प्लस टू का स्क्वायर लेंगे। इसी तरह से x माइनस टू आ गया यहाँ से, और ये 2x माइनस थ्री आ गया। यहाँ 2 ऐसे ही रहेगा, जबकि x रेज टू पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रिलेशन को यूज करेंगे हम। तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक दफा एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इस पर अगेन हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से हमने फर्स्ट गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस। सिमिलरली दूसरी एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। अब इसमें 3 क्योंकि प्राइम नंबर है एज इट इज आएगा, जबकि इन फर्स्ट टू टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक्स क्यूब में से स्क्वायर बाहर चला गया, x रह गया, प्लस 2 इधर है, x स्क्वायर बाहर चला गया तो 2y माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लें तो हमारे पास y स्क्वायर बाहर चला गया, सिर्फ x माइनस भी साथ है तो माइनस कॉमन लिया, तो लिहाजा ये माइनस अब प्लस हो जाएगा, 2 बच गया। y क्यूब में से स्क्वायर बाहर चला गया है, एक y अंदर हमारे पास रह गया। अब यहाँ हम इसको x प्लस 2y कॉमन ले सकते हैं, जबकि हमारे पास नेक्स्ट आएगा x स्क्वायर माइनस को फर्दर फैक्टराइज करें तो x प्लस वाई a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी की तरह x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस। लिहाजा सेकंड टर्म हमारे पास आ गई 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स में। यहाँ से हमें एलसीएम चाहिए, एलसीएम होगा 2 इंटू 3 क्योंकि नॉन कॉमन है, ये आएंगे। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में नहीं है, लिहाजा ये भी आएगा। इसी तरह से एक्स प्लस 2y, आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कॉमन है, लिहाजा एक दफा आएंगे। इनको वापस हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि 2 इंटू 3 6 होगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जबकि ये वाली टर्म एज इट इज एक्स प्लस 2y। अब यहाँ अगेन हम यही फार्मूला वापस लगाएं तो इसको लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को जैसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू पावर 4 प्लस माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर y रेज टू पावर 4 x प्लस 2y वाली वैल्यू एज इट इज। तो इस तरह से नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए, इसमें 4x रेज टू पावर 4 माइनस 1 हमें गिवन है, जिसको हम फैक्टराइज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के तहत a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया और फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 और एक्स, जबकि सेकंड टर्म में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और लास्ट टू टर्म्स में से हमने माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस। अब यहाँ से एक्स माइनस 1 कॉमन लें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, लिहाजा ये फैक्टर्स हम इधर लिखें। तो अब इन दोनों में से 2 स्क्वायर और 2 में से 2 स्क्वायर बड़ा है, लिहाजा हम इसको लिखेंगे। 3 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसी तरह से एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कॉमन है, एक दफा आ गया। इस तरह x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी है, लिहाजा उसको हम लेंगे। लिहाजा हमने x माइनस 1 का स्क्वायर ले लिया। तो स्प्लिट करें तो x माइनस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर हमने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर दिया इसी फार्मूला के तहत, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगेन हमने उनको कंबाइन किया तो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 और 2 स्क्वायर 4 आ गया, 4 इंटू 3 12, तो ये 12 हमारे पास मल्टीपल आ गया। तो इस तरह से हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया।